गरीब नींबू वाली की सफलता। एक गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। पति की मौत के बाद वही खेत को संभालती और घर का काम करती। दिन बूढ़े सास ससुर की सेवा करते शुरू होता और बच्चों की देखभाल करते खत्म। माँ जी पैर सीधे कीजिए, मैं तेल लगा देती हूँ। कल विमला काकी से मिली थी, उन्होंने ना एक तरीका बताया था, उसी से ये लहसुन का तेल बनाया है। अब देखिएगा, कुछ ही दिनों में आप आराम से चल पाएंगी। हर रोज कुछ नया सुनकर आती है और मुझे जवान बनाने में लग जाती है। अरे अब तेरी सास के मरने के दिन आ गए हैं, अब कहाँ चलूंगी मैं। और तू क्यों बेकार में शरीर तोड़ती है इतनी मेहनत करके। जो सुख हमें तुझे देने थे तू हमें दे रही है बहू। हाँ बहू, मैं भी कहाँ तेरी कुछ खास मदद कर पाता हूँ। गरीबी इंसान को उम्र से पहले ही बूढ़ा बना देती है। बिल्कुल सही कहा हीरालाल ने। गरीबी इंसान को वक्त से पहले ही बूढ़ा बना देती है। अपने जवान बेटे को खोने के बाद हीरालाल की भी हिम्मत टूट चुकी थी, पर ढाढ़स बांधे सबको संभाले खड़ी थी तो बस सुनीता, इसी आस में कि सब ठीक हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे सुनीता, नींबू के दाम तो गिर गए हैं, 5 रुपए में 6 मिल रहे हैं। क्या कमाएगी तू? गांव में तो बचे कुछ लोग थे, सब ने नींबू की खेती बंद करके नया काम शुरू कर लिया है। तू भी कुछ और देख ले। पर भैया, इनका भी यही काम था। नींबू की खेती के अलावा मैं कुछ जानती भी नहीं, और इन्हीं खेतों में तो इन्होंने काम किया है। अपने सुहाग की आखिरी निशानी को मैं हटा नहीं सकती। कमलेश बहुत अच्छा आदमी था सुनीता, पूरा गांव जानता है तू कैसे घर चलाती है, पर अब तो मुझे भी तेरी फिक्र हो रही है। नथु की बात सुनकर एक बार के लिए सुनीता घबरा जाती है और कमरे में अपने पति की तस्वीर के पास जाकर फूट फूट कर रोती है। अब आप ही कुछ कीजिए, ये आपका परिवार टूटता सा लगता है मुझे। मैं हार रही हूँ कमलेश जी, कुछ कीजिए। रोती हुई सुनीता अलमारी खोलती है और कमलेश की चीजों को देखकर खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रही होती है। तभी कमलेश के सामानों के बीच उसे एक नींबू का रस निकालने की मशीन दिखती है। देख सुनीता, मैं शहर से क्या लाया हूँ। वहां तो लोग नींबू का रस भी इससे निकालते हैं। थोड़े पैसे हो जाए ना तो एक दुकान शुरू करूंगा, खुद के उगाए ताजे नींबू का शरबत बेचूंगा। कमलेश की बातें याद कर सुनीता को हिम्मत मिल जाती है। मैं सपने पूरे करूंगी कमलेश जी की। ये मंगलसूत्र उनकी ही निशानी है, अब इसे बेचकर ही मैं उनके सपने पूरे करूंगी। सुनीता एक रेडी खरीदकर उसमें नींबू पानी रखने का पूरा इंतजाम कर लेती है। तभी एक पड़ोसन दूसरी से कहती है, मंगलसूत्र बेच कर लिया भी तो क्या रेडी? ये सुनीता खुद के हाथों से अपना किस्मत फोड़ कर ही मानेगी। अप्रैल के गर्म मौसम में एक सुबह सुनीता रेडी का उद्घाटन करती है और किस्मत अपना पासा पलटती है। अरे सुनीता, नींबू के दाम तो आसमान छू रहे हैं। 300 रुपए किलो है नींबू, पेट्रोल से भी महंगे। पूरे गांव में तेरे सिवा दूसरा कोई नींबू वाला भी नहीं। शहर के बाजार से कुछ लोग तुझे ढूंढते आ रहे हैं। भैया, ये सपना तो नहीं है ना? अरे ना ना, ये तो तेरी मेहनत का फल है कि आज भगवान भी तेरे साथ है। जो नींबू पानी के भाव बिकता था वो आज सोने के भाव बिक रहा है। जब हम कुछ दिल से पाना चाहे तो पूरी कायनात हमें उससे मिलने में लग जाती है। वही हुआ सुनीता के साथ। शहर के कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन उससे मिलने आए। हाय, मैं पीयूष सिंघानिया। मुझे पता चला कि यहाँ बस आप ही नींबू की उपज करती हैं, तो मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ। हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मतलब कि साथ में काम कर सकते हैं। अब से आप जो नींबू उगाएंगी हम डायरेक्टली आपसे खरीद लेंगे। आपको कहीं भी दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ सुनीता जी, हम आपको मार्केट से ज़्यादा पैसे देंगे और शायद ये रेडी आपकी ही है। अब जब आप इतने पैसे कमाएंगे तो आप तो दुकान ले ही लीजिएगा। ये कहते कहते भानु सुनीता के हाथ में 10,000 पकड़ा देता है। जी हाँ, मुझे मंजूर है, मैं करूँगी आपके लिए काम। उस दिन के बाद तो सुनीता दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई करने लगी।
अब हीरालाल की उम्र तो 10 साल कम हो गई थी। अरे बहू तू आराम कर, मैं बगान जाता हूँ। अब तेरा ससुर जवान हो गया है, तेरी सास तो पहले ही बगान पहुंचकर खाद तैयार कर रही है। कितने दिनों के बाद आज सब खुश हैं बाबूजी। उनकी इच्छा आज पूरी होती दिख रही है। सुनीता और जमीन खरीद लेती है। बरसों से नींबू उगने के कारण उसे सारी टेक्निक्स पता थी। वो नींबू उगाती और सेलर को देती। काम के सिलसिले में एक दिन कंपनी वाले उसके घर आते हैं। ये नींबू पानी तो किसी सॉफ्ट ड्रिंक को भी टक्कर दे दे सुनीता जी। मेरे पति की बहुत इच्छा थी ये काम करने की। ये तरकीब उनकी ही है। तो आप इस नींबू पानी की रेसिपी का पेटेंट करवा लीजिए। ब्रांडिंग में हमारी कंपनी आपकी मदद करेगी। सुनीता अपनी रेसिपी पेटेंट करवा लेती है। कोई अच्छा नाम सोचा है आपने अपने नींबू पानी का? ये उनका सपना था। कमलेश जी के नाम पे ही मैं नींबू पानी का नाम रखना चाहती हूँ। कमलेश। अब लेश ड्रिंक कैसा रहेगा? फैशनेबल भी है और आपके हस्बैंड के नाम का अंश भी। सुनीता का नींबू पानी लैश ड्रिंक के नाम से हर जगह पॉपुलर हो जाता है। सुनीता छोटे से घर से बड़े मकान में आ जाती है। पैसे शोहरत की कोई कमी अब उसके जीवन में नहीं थी। पर सुनीता में रत्ती भर भी घमंड नहीं आया। वो अपने गांव वालों को खेती में मदद करने के लिए पैसे देती और अगर कभी सूखा पड़ जाए तो पानी की भी व्यवस्था करवाती। उसने कई स्कूल और अस्पताल भी खुलवाए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहे तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।